वक्त सिखा देता है सब जीने का हुनर। वक्त सिखा देता है सब जीने का हुनर। फिर क्या नसीब, क्या तकदीर और क्या हाथों की लकीर। हेलो व्यूअर्स, मैं फ़ाइज़ा इरफान आपके सामने एक बार फिर से हाज़िर हूँ और आज का मेरा टॉपिक है ज़िंदगी। जी हाँ, ज़िंदगी। ज़िंदगी हमारे तय करने से नहीं चलती है। ज़िंदगी में कुछ भी परमानेंट नहीं है, न खुशी न गम, न दिन न रात। ज़िंदगी अनगिनत इम्तिहानों से भरी है। हम नहीं जानते ज़िंदगी में कब, कहाँ, कैसे, कौन सा मोड़ आ जाए और पलक झपकते ही ज़िंदगी के मायने बदल जाते हैं। और ज़िंदगी के इसी उतार चढ़ाव में हम कब एक बेहतर इंसान बन जाते हैं, हम नहीं जानते। अगर आप सोचते हैं आपकी ज़िंदगी मुश्किल है और आपके साथ गलत हुआ, ये सोचकर आप जीना छोड़ देते हैं, तो दोबारा सोचिए। जी हाँ, दोबारा सोचिए। कभी कभी परेशानी बहुत बड़ी नहीं होती, बल्कि हम बहुत छोटे होते हैं क्योंकि हम उसे संभाल नहीं पाते। असल खुशी दौलत, शोहरत, कामयाबी में नहीं होती है, बल्कि ग्रैटिट्यूड में होती है। ये इंसानी फितरत है कि हम अक्सर उन चीज़ों पर तवज्जो देते हैं जो हमें नहीं मिली होती हैं या जो हमारे पास नहीं होती हैं, और उन चीज़ों के लिए हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, रोते हैं, गिला शिकवा करते हैं और शिकायतें करते हैं कि हमें ऐसा क्यों नहीं मिला। जबकि अगर आप देखें तो आपके पास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके पास जो है उसके लिए तरसते हैं। उनको वो हासिल नहीं है जो आपको हासिल है। तो आप शुक्र करें उन नेमतों का जो आपके पास है, सिर्फ़ आपके पास है। लोग तरसते हैं उसके लिए, लोग मांगते हैं उसको जो आपके पास है। ये हर इंसान का है कि किसी के पास कुछ ज़्यादा है तो कुछ कम है, किसी के पास कुछ बेहतर है तो किसी के पास कुछ कम अच्छा है, लेकिन सबके पास कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो किसी दूसरे के पास नहीं है। हमारी ज़िंदगी कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो हमें बदलते हैं, लेकिन यही हादसे हमें बेहतर इंसान बनाते हैं। गिलास आधा खाली है तो याद रखें गिलास आधा भरा हुआ भी है। जी हाँ, ये हमारे देखने का, सोचने समझने का नज़रिया होता है कि हम एक आधे भरे हुए गिलास को आधा खाली कहते हैं या आधा भरा हुआ कहते हैं। ठीक उसी तरीके से हमारी ज़िंदगी में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे पास हैं। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उन चीज़ों के लिए शुक्र अदा करें ऊपर वाले का, या फिर जो हमको नहीं मिला उसके लिए गिला शिकवा करें। क्योंकि अगर हम इस तरह से देखें तो जो हमें मिला वो भी तो किसी नेमत से कम नहीं, वो भी तो किसी और के पास नहीं। अगर हम उन सब चीज़ों के लिए शुक्रगुजार रहेंगे, शुक्रिया करेंगे, तो बेशक हम ज़्यादा खुश रह सकेंगे। और ये खुशी और गम का सिलसिला तो ज़िंदगी भर चलता रहता है। एक दिन हम खुद कहेंगे कि ऊपर वाले ने हमें क्यों चूज़ किया। हम हमेशा ज़िंदगी से आसान की उम्मीद करते हैं और यही हमारी फैंटेसी होती है लाइफ को लेकर। ये मेरा प्लान है, मैंने ऐसा नहीं सोचा था, ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए था। और जब सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं होता तो हम गिव अप कर देते हैं। हमें लगता है मैंने ऐसा नहीं चाहा था, मैंने ऐसा नहीं मांगा था, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे ये क्यों मिला, मुझे ये नहीं चाहिए था। ऊपर वाला हर एक शख्स को उन मुश्किलों में डालता है जिससे कि वो खुद बहुत आसानी से निकल सकता है, जिसको कि वो खुद ताकत क़ुव्वत रखता है उस मुश्किल से लड़ने की। कभी भी ऊपर वाला अपने बंदे को उन मुश्किलात में नहीं डालता जिसको कि वो झेलने की क़ुव्वत ना रखता हो, जिसे वो बर्दाश्त करने की क़ुव्वत ना रखता हो। हर एक शख्स की मुश्किलें, हर एक शख्स की परेशानियाँ उसकी क़ुव्वत के हिसाब से उसे दी जाती हैं। तो यानी कि आप जिस जगह पर हैं, जिस मुश्किलों में हैं, जिन मुश्किलात से आप घिरे हुए हैं, वो आप उन सब को झेलने की क़ुव्वत रखते हैं, इसलिए आपको उन मुश्किलों में डाला गया है। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू वन थिंग, कोई भी कभी भी अपना बुरा नहीं चाहता। किसी मोटे इंसान से पूछें जाकर कि क्या कभी वो मोटा होना चाहता था, उसका जवाब होगा नहीं।
वो अपने मोटापे को कम करने के लिए क्या जद्दोजहद करता है, कितने जतन करता है और कोशिशें करता है कि कब वो दुबला होगा, कब वो पतला होगा। जाकर पूछे वेंटिलेटर पर लेटे उस इंसान से कि वो अपनी ज़िंदगी की सांसों से जिस तरह से लड़ रहा है, क्या उसने कभी ये चाहा था? नहीं, लेकिन मिला ना उसको। लड़ रहा है वो अपनी परेशानियों से, तो यानी कि वो उस परेशानी से लड़ने की क़ुव्वत रखता है, इसलिए उसको उस परेशानी में मुब्तला किया गया। हर कोई अच्छा ही चाहता है। ज़िंदगी इम्तिहानों से भरी है, हम उसे हमेशा आसान होने की उम्मीद नहीं कर सकते। ये ज़िंदगी के इम्तिहान ही हैं जो हमें बेहतर इंसान बनाते हैं। हम हमारे ज़िंदगी के हाथ से हमें मज़बूत इंसान बनाते हैं। ज़िंदगी ट्रायल है, आप हर वक्त इसे महसूस कर सकते हैं। हर दिन एक नया दिन होता है, हर दिन एक नया चैलेंज होता है। कभी आप पास हो जाते हैं तो कभी आप फेल हो जाते हैं। जब हम पास होते हैं तब तो हम खुशियाँ मना लेते हैं, लेकिन जब हम फेल होते हैं तो अक्सर लोग गिव अप करने पर मजबूर हो जाते हैं या सोचते हैं कि मैंने शुरू ही क्यों किया था, या मुझे करना ही नहीं चाहिए था, छोड़ो, या ये मेरे लायक नहीं है। नो, फेलियर का मतलब ये नहीं है कि वो उसका एंडिंग हो गया है। आप चाहें तो आपकी एक नई शुरुआत होती है। फेलियर का मतलब है कि आप ट्राई कर रहे हैं, इसलिए आप फेल हुए हैं। तो आपने ट्राई किया, आपको एक और चांस मिला है, आप उसमें दोबारा उठें और दुगनी रफ्तार से, दुगनी मेहनत के साथ फिर से कोशिश करें और देखिएगा कि आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। Perfect life, perfect relationships, perfect career, perfect amount of money that we needed to earn. ये सब हमारा इमेजिनेशन है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है। We all are perfectly imperfect and that is perfectly all right. All right, अगर हम में कुछ खामियां हैं, कमियां हैं, कोई बात नहीं, सब में होती हैं। हम दुनिया में परफेक्ट बनने के लिए नहीं भेजे गए हैं। बस ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, ऐसा कर लो, ये ठीक नहीं है। सब आपको परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। इट्स ऑल राइट, कोई परफेक्ट नहीं है। हर किसी में अपनी एक खूबी है, हर शख्स अपने में खूबसूरत है, हर शख्स की अपनी अलग पहचान है और इस इम्परफेक्शन में हमें अपने दिल की आवाज़ सुननी चाहिए। हम लोगों के लिए अच्छा नहीं दिख सकते, क्योंकि लोग आपको अच्छा देखना चाहते हैं। आप कितना भी ट्राई कर लें, कितना भी 100%, लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आपकी कमी बता ही देंगे। उनके हिसाब से कुछ ना कुछ कम रह ही जाएगा। परफेक्ट देखना चाहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो अच्छा नहीं लगे आप उसमें भी लग जाएं। अगर आपकी रूह परफेक्ट है, किसी काम को करने से आपको अच्छा महसूस होता है, इट्स ऑल राइट, और हमें यही करना चाहिए। रूह का सुकून, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। आप क्या महसूस करते हैं, आपको कैसा महसूस होता है? जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो हर एक चीज़ आपको सुकून देगी, अच्छा महसूस करवाएगी। इस ज़िंदगी में हम सब कहीं ना कहीं एक रोल प्ले करने आए हैं। मानते हैं ना आप इस बात को कि हर कोई एक ना एक रोल प्ले ज़रूर कर रहा है। हर चीज़ का, हर बात का एक वक्त मुकर्रर है। इसलिए ज़्यादा सोचकर ज़िंदगी को मुश्किल ना बनाएं, बल्कि एक गहरी लंबी सांस लें और आज में जिएं। कल क्या होगा ये सोचकर अपना आज ना गंवाएं, क्योंकि हमें नहीं पता ये ज़िंदगी कब तक है। बड़ी बड़ी प्लानिंग्स करने से बेहतर है छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढें, खुद भी खुश रहें और अपने आसपास भी खुशियाँ बांटें। बहाने ढूंढें खुश रहने के, बनिस्बत इसके कि हर दिन इस स्ट्रेस में जिएं कि ऐसा करते तो ऐसा होता, वैसा करते तो वैसा होता। नहीं, जो है उसके लिए थैंकफुल रहें, जो है उसके लिए खुशियाँ मनाएं, बात करें, खुश रहें। एक सॉन्ग तो आपने ज़रूर सुना होगा। अपनी बात को एंड करते हुए मैं उसी के ज़रिए कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, इट इज़ लाई, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, इट इज़ ट्रुथ। अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहें और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। पर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।